नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। ज्योतिष के अनुसार या ज्योतिष के द्वारा जातक में उत्पन्न होने वाले रोगों का निर्धारण हम किस प्रकार करते हैं, अभी हमारा ये अध्ययन का क्रम चल रहा है। इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब हम उदर रोग की बात करते हैं कि ग्रहों, राशियों और भावों की वो कौन सी स्थितियां होती हैं जो जातक में उदर रोग उत्पन्न करती हैं। पहला पॉइंट है, यदि अष्टमेश बल रहित हो, लग्न पर पापक ग्रह की दृष्टि हो और अष्टम स्थान में पापक ग्रह बैठा हो अथवा उस पर पापक ग्रह की दृष्टि पड़ती हो, तो जातक को ऐसा रोग होता है जिससे वह भोजन करने में असमर्थ हो जाता है। क्या है? अष्टमेश बल रहित हो, अष्टम भाव का स्वामी जो हो निर्बल हो। दूसरी स्थिति है कि लग्न पर पापक ग्रह की दृष्टि पड़ती हो, लग्न पापक ग्रह से दृष्ट हो। तीसरी स्थिति है कि अष्टम स्थान में पापक ग्रह बैठा हो या अष्टम स्थान पर पापक ग्रह की दृष्टि पड़ती हो, तो जातक को ऐसा रोग होता है जिससे वह भोजन करने में असमर्थ हो जाता है। या तो मंदाग्नि रोग से पीड़ित होता है, भोजन करने की रुचि उसकी खत्म हो जाती है, या अजीर्ण की बीमारी होती है, या कुछ इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम या पैंक्रेटिक प्रॉब्लम, इस तरह का जो उदर रोग है, जो पाचन संबंधित, डाइजेस्टिव सिस्टम संबंधित जो रोग होते हैं, जो डाइजेस्टिव प्रणाली है, सिस्टम है, वो प्रभावित होती है। अगला पॉइंट है, यदि सूर्य, चंद्रमा और मंगल ये सभी छठे स्थान में बैठे हों, तो जातक वायु गोला तथा ज्वर सहित फोड़ा फुंसी इत्यादि रोग से पीड़ित होता है। सूर्य, चंद्रमा और मंगल ये तीनों ग्रह छठे भाव में स्थित हो और ऐसा जातक वायु गोला, जो पेट में गैस के कारण जो गोला उत्पन्न होता है और दर्द होता है, और ज्वर सहित ज्वर भी होता है और फोड़ा फुंसी इत्यादि ऐसा रोग से पीड़ित होता है जातक। तीसरा पॉइंट में दो स्थितियां बताई गई थी। यदि क्षीण चंद्रमा पापक ग्रह के साथ होकर लग्न में बैठा हो और लग्न मकर अथवा कुंभ राशि का हो, यह पहली स्थिति हो गई। दूसरी स्थिति कहा गया कि या अथवा क्षीण चंद्रमा पापक ग्रह के साथ होकर छठे अथवा आठवें स्थान में बैठा हो, तो जातक प्लीहा अथवा वायु जनित रोग से पीड़ित होता है। पहली स्थिति में देखते हैं, क्षीण चंद्रमा पापक ग्रह के साथ होकर लग्न में बैठा हो। क्षीण चंद्रमा हम जानते हैं, जब सूर्य के सानिध्य में चंद्रमा रहता है इर्द गिर्द, तो क्षीण चंद्रमा होता है, अर्थात कृष्ण पक्ष की दशमी से लेकर के शुक्ल पक्ष की पंचमी तक चंद्रमा क्षीण होता है। उस स्थिति में जातक का जन्म होने पर और क्षीण चंद्रमा पापक ग्रह के साथ होकर लग्न में बैठा हो, और लग्न क्या हो, लग्न मकर राशि का अथवा कुंभ राशि का हो, अर्थात शनि की राशि लग्न में हो। और दूसरी स्थिति क्या है कि क्षीण चंद्रमा पापक ग्रह के साथ होकर के छठे भाव में बैठा हो या आठवें स्थान में बैठा हो, तो ऐसा जातक प्लीहा अथवा और वायुजनित रोग से पीड़ित होता है। प्लीहा रोग हम स्प्लीन समझते हैं, स्प्लीन जब बढ़ जाता है तो ऐसी स्थिति में प्लीहा रोग होता है, या फिर वायुजनित रोग, वायु विकार से ऐसा जातक पीड़ित होता है। क्षीण चंद्रमा पापक ग्रह के साथ लग्न में बैठा हो या क्षीण चंद्रमा छठे अथवा आठवें भाव में बैठा हो, और पापक ग्रह के साथ जब लग्न में चंद्रमा बैठा हो, क्षीण चंद्रमा, तो उस समय मकर राशि हो लग्न में या कुंभ राशि हो, तो इन दोनों परिस्थितियों में जातक जो है सो प्लीहा रोग से पीड़ित होता है और वायुजनित रोग से पीड़ित होता है। अगला पॉइंट है, यदि मंगल लग्न में हो और षष्ठेश निर्बल हो, तो जातक गुल्म रोग, वायु गोला, अजीर्ण तथा मंदाग्नि रोग से पीड़ित होता है। मंगल लग्न में हो, छठे भाव का स्वामी निर्बल हो, बल रहित हो, तो ऐसा जातक गुल्म रोग मतलब पेट में जो अल्सर वगैरह होता है थोड़ा ओड़ा, उसको गुल्म रोग बोलते हैं। वायु गोला, अजीर्ण, इंडाइजेशन का सिस्टम जो होता है, अपच की बीमारी,
खाया हुआ नहीं पचना है, इसको अजीर्ण बोलते हैं। तथा मंदाग्नि बोलते हैं कि जिसमें भूख मर जाती है, खाने की इच्छा नहीं होती है। तो इस सब रोगों से जातक पीड़ित होता है। मंगल लग्न में हो, षष्ठेश निर्बल हो, इस परिस्थिति में। अगला पॉइंट है, यदि राहु अथवा कोई पापग्रह लग्न में बैठा हो और शनि अष्टम स्थान में हो तो जातक उदर रोग से पीड़ित होता है। राहु हो या दूसरा अन्य कोई पापग्रह लग्न में बैठा हो, शनि अष्टम स्थान में बैठा हो तो ऐसा जातक उदर रोग से पीड़ित होता है। पेट की बीमारी ऐसे जातक को होती है। अगला पॉइंट है, यदि चंद्रमा किसी पापग्रह के साथ छठे स्थान में हो और उस पर किसी पापग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तो जातक वात रोग अथवा अर्थात वायुजनित रोग से पीड़ित होता है। चंद्रमा किसी पापग्रह के साथ छठे स्थान में बैठा हो और उस पर पापग्रह की दृष्टि भी पड़ रही हो तो इस स्थिति में जातक जो है सो वात रोग से अर्थात वायुजनित रोग से पीड़ित होता है। अगले वीडियो में हम उदर रोग से संबंधित कुछ अन्य योगों को लेकर उपस्थित होंगे, अन्य सूत्रों को लेकर उपस्थित होंगे। नमस्कार।